एक विशाल हाथ अचानक प्रकट हुआ, राजकुमारी को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई चूजा पकड़ता है। द्विमुखी राक्षस ने अपना मुंह खोला, मानो उसे निगलने ही वाला हो। असल में यह वही राक्षस था जिसने कुछ देर पहले महल की जमीन तोड़कर अंदर घुसने का रास्ता बना लिया था और अब चुपचाप राजकुमारी की तलाश कर रहा था। स्थिति बेहद संकटमय थी। जैसे ही वह हमला करने वाला था, जय ने पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और राजकुमारी को बचाने के लिए कूद पड़ा। राक्षस ने एक हाथ बढ़ाया और उसे आसानी से दबोच लिया, लेकिन जय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कुल्हाड़ी पूरी ताकत से घुमाकर फेंकी, जो सीधा राक्षस के एक सिर पर जा लगी। परंतु इस हमले से राक्षस को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वह और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने जय को उठाकर हवा में ऊंचा कर लिया, अपना विशाल मुंह खोला और उसे निगलने ही वाला था। तभी जय के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपनी आखिरी जादुई फलियों में से एक निकाली और सही समय पर उसे राक्षस के मुंह में उछाल दिया। फली सीधे उसके गले से होते हुए शरीर के अंदर चली गई। अगले ही पल राक्षस के चेहरे पर असहनीय दर्द उभर आया। उसने तड़पते हुए जय और राजकुमारी को जमीन पर गिरा दिया और अपना गला पकड़कर छटपटाने लगा। फिर अचानक उसके शरीर से विशाल बेलें निकलने लगी, जो पलक झपकते ही उसे पूरी तरह लील गई। उसी समय बाहर से एक और बड़ा खतरा आ रहा था। राक्षसों की पूरी सेना महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस चुकी थी। उनकी विशालकाय उपस्थिति ने चारों तरफ दहशत फैला दी। महल के सैनिक, जो संख्या में बेहद कम थे, एकदम असहाय नजर आ रहे थे, जैसे वध के लिए खड़े जानवर। राक्षसों के चेहरे पर भूख साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी सैनिकों ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे जानते थे कि जीत की कोई उम्मीद नहीं, फिर भी उन्होंने तलवारें कसकर पकड़ ली। वे अपने सम्मान के लिए अंतिम युद्ध लड़ने को तैयार थे। लेकिन तभी राक्षसों ने अचानक अपने हथियार जमीन पर गिरा दिए और एक एक करके सभी घुटनों के बल बैठ गए। हर कोई स्तब्ध था। तभी भीड़ के बीच से जय बाहर निकला। उसके सिर पर एक चमचमाता हुआ मुकुट था। सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। दो सिरों वाले राक्षस को हराने के बाद जय ने उसका मुकुट अपने कब्जे में ले लिया था। प्राचीन परंपरा के अनुसार जो भी यह मुकुट धारण करेगा, पूरी राक्षस जाति को उसकी आज्ञा माननी होगी और इस तरह विनाश का यह संकट हमेशा के लिए टल गया।